Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of quant-based reasoning. Here is our set. Rajat had a total of 1300 with him in notes of exactly three denomination 10, 50 and rupees 100. भाई के पास 1300 रुपए हैं जिसमें 10 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट है. During the day, he made exactly 8 transaction at different time. भाई ने 8 transaction की हैं. In each case, using only note present in his wallet at the time of making the transaction. जो पैसे होंगे उन्हीं से ही किए. In each transaction, the note that he received, if any, were also the denomination mentioned above. देखो भाई, सीधा सा फंडा क्या है क्वेश्चन का कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी पैसा दोगे या जो भी पैसा लोगे, वो 10 का नोट, 50 का नोट और 100 के नोट में ही करने का है. फर्दर इन ईच ट्रांजेक्शन रजत ऑलवेज गेव नोट फर्स्ट बिफोर रिसीविंग एनी नोट्स इन रिटर्न. नॉर्मल दुकानदारी भाई, कि भाई तुम सामान लेने जाओगे तो पहले पैसा देना ही पड़ेगा, फिर तुम्हें वापस पैसा मिलेगा. द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द टाइम एट विच each of the eight transaction took place, the number of notes of each denomination that he gave and the number of notes of each denomination that he received. फिर मेरे को नीचे टेबल दिया है जिसमें बताया है कि भाई किस टाइम कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है. दैट इज उसने कितने नोट दिए हैं किस टाइम पे और उसको कौन सी ट्रांजैक्शन में कितने नोट मिले हैं. उसके बाद क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट दैट ही रिसीव्ड इन हिज वॉलेट एट द बिगनिंग ऑफ द डे. स्टार्टिंग में कितने थे. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन हिज वॉलेट एट द एंड ऑफ द डे. एंड में कितने थे. What is the highest number of 10 rupees note in his wallet at any point of time during the day? 10 rupees के मैक्सिमम कितने नोट्स होंगे. तो मेरे को मैक्सिमम मिनिमा भी शायद यूज करना पड़ जाए. At which of the following time did he receive at least 100 note in his wallet? किस टाइम उसको ऐसा था कि जब कम से कम 100 रुपए के नोट थे. ठीक है. कम से कम 600 रुपए के नोट थे. दैट इज मिनिमम मेरे को निकालना पड़ जाएगा. तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट मेरे को आने चाहिए करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन आना चाहिए. इक्वेशन फॉर्मेशन क्यों. बिकॉज पहले मेरे को क्या करने का है 10, 50 और 100 से 1300 रुपीज बनाने के. तो मेरे को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि 10x प्लस 50y प्लस 100z मस्ट बी इक्वल टू 1300. ये होने ही वाला है बिकॉज उसके पास इनिशियली इतना पैसा था. नेक्स्ट थिंग, जब मैं ये ट्रांजेक्शन्स करूंगा तो मेरे को सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, एडिशन करना आना चाहिए कि भाई मेरे को कितना सब्ट्रैक्ट करना है कितना ऐड करना है. तो जो भी इक्वेशन इनके थ्रू फॉर्म होगी मेरे को उस पर भी एक चेक रखने का है. नेक्स्ट थिंग इज रेंज एंड मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा एंड रेंज क्यों. बिकॉज क्वेश्चन मेरे को मैक्सिमा मिनिमा के पूछे गए हैं. रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यहाँ पे एक सर्टेन टाइम के बाद आप नंबर ऑफ नोट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते और एक सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स से छोटे आप नंबर ऑफ नोट्स ले नहीं सकते. इसलिए मेरे को इस क्वेश्चन में रेंज भी फोकस करनी पड़ेगी. ठीक है. तो इन तीनों चीजों को मिला के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इनिशियली हम लेट कर सकते हैं कि 10 के हमारे पास x नोट थे, 50 के हमारे पास y नोट्स थे और 100 के हमारे पास z नोट थे. तो इससे जो हमारा टोटल पैसा बन जाएगा वो इस फॉर्मेट में बन जाएगा. अब देखो ट्रांजैक्शन का फंडा क्या है. अगर मेरे पास जितने नोट है मैं उनमें से कुछ नोट दूंगा, वो नोट कम हो जाएंगे और जो मेरे को बाकी डिनोमिनेशन के नोट मिलेंगे वो एड ऑन हो जाएंगे. तो देखिए पहली ट्रांजैक्शन तो जो 10 बजे हुई है उसमें क्या हुआ है. मैंने 10 का एक भी नोट नहीं दिया है. तो इसका मतलब है अगर मेरे पास पहले वॉलेट में एक्स नोट थे तो अभी भी कितने रह जाएंगे एक्स. मैंने 50 का एक भी नोट नहीं दिया है तो अगर मेरे पास वॉलेट में पहले वाई नोट थे तो अभी भी कितने रह जाएंगे वाई. मैंने 100 के दो नोट दिए हैं तो अगर मेरे पास 100 के जेड नोट थे तो अब कितने हो जाएंगे Z-2. सेम वे मेरे को नोट रिसीव कितने हो रहे हैं. मेरे को 10 रुपीज के 3 नोट रिसीव हो रहे हैं. तो पहले मेरे पास एक्स नोट थे, मेरे को 3 मिल गए. अब मेरे पास कितने होने चाहिए x+3. पहले मेरे पास 50 का वाई नोट था, अब मेरे को एक मिल गया है तो मेरे पास कितने होने चाहिए y+1. पहले मेरे पास 100 के Z-2 नोट थे, मेरे को एक भी नहीं मिला है तो अब मेरे पास कितना होना चाहिए Z-2. नेक्स्ट, अब जो 1035 का ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए जो मेरे को नोट कंसीडर करने हैं वो है ये वाले. बिकॉज जब मेरे को एक्स्ट्रा नोट मिल गए तो अब मेरे वॉलेट में 10 रुपीज के x+3 नोट पड़े हैं,
50 वाले y+1 नोट पड़े हैं और 100 वाले z-2 नोट पड़े हैं। तो अब अगली ट्रांजेक्शन के लिए ये नोट्स मेरे इनिशियल नोट्स हैं। तो जो मैं 1035 वाला ट्रांजेक्शन करूंगा वो x+3 y+1 और z-2 को लेके करूंगा। तो 1035 पे मैंने 10 के कितने नोट दे दिए हैं? 7। मेरे पास कितने थे? x+3। 7 देने के बाद कितने बचेंगे? x-4। 50 के मैंने दो नोट दे दिए, मेरे पास थे y+1, मैंने दो दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? y-1। 100 के मेरे पास z-2 नोट थे, मैंने एक भी नहीं दिया, तो अभी भी मेरे पास कितना बचेगा? z-2। अब क्या हो रहा है? अब मेरे को 10 के दो नोट मिल रहे हैं, मेरे पास x-4 थे, मेरे को दो मिल गए, तो अब मेरे पास कितने हो जाएंगे? x-2। 50 का मेरे को कितना नोट मिल रहा है? एक भी नहीं, तो पहले मेरे पास y-1 था, अभी भी मेरे पास कितना रहेगा? y-1। 100 का मेरे को कितना नोट मिल रहा है? एक भी नहीं, तो पहले मेरे पास z-2 था, अभी भी कितना रहेगा? z-2। अब 1135 की ट्रांजेक्शन के लिए ये मेरा इनिशियल की तरह काम करेगा। तो मैं बोलूंगा कि मैंने 10 का एक भी नोट नहीं दिया है, तो पहले मेरे पास x-2 था, अभी भी कितना रह जाएगा? x-2। पहले मेरे पास y-1 थे 50 के नोट्स, मैंने दो नोट दे दिए, तो अब कितने हो जाएंगे? y-3। पहले मेरे पास 100 के z-2 नोट थे, मैंने 3 दे दिए, अब मेरे पास कितने हो जाएंगे? z-5। अब मेरे को क्या है कि मेरे को 10 का एक नोट मिल गया है, तो पहले मेरे पास x-2 थे, एक मिल गया, तो अब कितना हो जाएगा? x-1। 50 के मेरे पास y-3 नोट थे, मेरे को एक भी नहीं मिला, तो अभी भी कितने रह जाएंगे? y-3। 100 के मेरे पास z-5 नोट थे, मेरे को एक भी नहीं मिला, तो अब भी कितने रह जाएंगे मेरे पास? z-5। अगली ट्रांजेक्शन के लिए ये वैल्यूज मेरा इनिशियल का काम करेंगी। 1225 का ट्रांजेक्शन देखते हैं। मैंने 10 का एक भी नोट नहीं दिया है, तो पहले मेरे पास कितना था? x-1। अभी भी कितना रह जाएगा? x-1। मैंने 50 के दो नोट दिए, पहले मेरे पास y-3 थे, दो देने पे कितने कम हो जाएंगे? दो, तो ये हो जाएगा y-5। पहले मेरे पास 100 के z-5 नोट थे, मैंने 3 दे दिए, तो अब मेरे पास कितने हो जाएंगे? z-8। फिर मेरे को 10 के 4 नोट्स मिल गए, तो मेरे पहले मेरे पास x-1 थे, 4 मिल गए, तो अब कितने हो जाएंगे? x+3। पहले मेरे पास 50 के y-5 नोट थे, मेरे को एक भी नहीं मिला, तो अब भी कितने रह जाएंगे मेरे पास? y-5। पहले मेरे पास 100 के z-8 नोट थे, अब मेरे को एक मिल गया है, तो कितने हो जाएंगे? z-7। नेक्स्ट के लिए इनिशियल ये काम करेगा। आप बोलोगे मेरे पास x+3 नोट थे 10 के, मैंने 6 नोट दे दिए, तो अब कितने हो जाएंगे? x-3। मेरे पास 50 के y-5 नोट थे, मैंने एक भी नहीं दिया, तो ये कितना रह जाएगा? y-5। मेरे पास 100 के z-7 नोट थे, मैंने एक भी नहीं दिया, तो मेरे पास कितने बचे रह जाएंगे? z-7। नेक्स्ट मेरे को 10 का एक नोट मिल गया है, तो पहले x-3 थे, एक मिल गया है, तो अब हो जाएंगे x-2। 50 का मेरे को एक भी नोट नहीं मिला है, तो पहले भी y-5 थे, अब भी कितने रह जाएंगे? y-5। 100 का मेरे को एक नोट मिला है, इसका मतलब है जो z-7 था उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा? z-6। नेक्स्ट के लिए इसको इनिशियल की तरह यूज करेंगे। मैंने 10 के चार नोट दे दिए, तो पहले x-2 थे, चार देने पे कितने हो जाएंगे? x-6। 50 के मेरे पास y-5 नोट थे, मैंने एक भी नहीं दिया, तो मेरे पास अभी भी कितने रह जाएंगे? y-5। 100 के मेरे पास z-6 नोट थे, मैंने एक भी नहीं दिया, तो कितने रह जाएंगे? z-6। फिर मेरे को 10 का एक नोट मिला है, तो पहले मेरे पास x-6 थे, एक मिल गया, तो कितना हो जाएगा? x-5। 50 के मेरे पास y-5 नोट थे, मेरे को दो मिल गए हैं, तो कितना हो जाएगा? y-3। 100 के मेरे पास z-6 नोट थे, मेरे को दो मिल गए हैं, तो अब कितने हो जाएंगे? z-4। देखो, 10 का मैंने 8 नोट दे दिया, मेरे पास x-5 थे, 8 देने पे कितने हो जाएंगे? x-13। 50 के मेरे पास y-3 नोट थे, एक देने पे हो जाएगा y-4। और 100 के मेरे पास z-4 नोट थे, मैंने 5 दे दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? z-9। अब 10 के मेरे को दो नोट मिल गए, तो मेरे पास x-11 नोट बचे, क्योंकि पहले x-13 था। 50 के मेरे को तीन नोट मिले हैं, तो आप 3 ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा? y-1। और 100 के मेरे को दो नोट मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी z-7। नेक्स्ट, मैंने 10 का एक भी नोट नहीं दिया है, तो जो x-11 था वो ही x-11 इधर बचा रह जाएगा। जो y-1 था उससे एक नोट 50 का कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? y-2। जो 100 का नोट था वो मैंने एक भी नहीं दिया, तो ये कितना हो जाएगा? z-7।
फिर मेरे को 10 का एक भी नोट नहीं मिला तो x माइनस 11, 50 का एक भी नोट नहीं मिला तो y माइनस 2, और 100 के दो नोट मिले हैं तो z माइनस 7 प्लस 2 हो जाएगा z माइनस 5। तो ये मेरे पास वैल्यूज निकल आएंगी कि कौन से ट्रांजेक्शन के बाद मेरे पास कितने नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए थे। इसके बाद मेरे को क्या करने का है, मेरे को ये देखने का है कि भाई एक्स वाई जेड का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने हिट एंड ट्रायल यूज किया, इफ आई यूज हिट एंड ट्रायल फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन 10x प्लस 50y प्लस 100z इज इक्वल टू 1300, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज n नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनने वाले हैं। रेंज क्यों यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, रेंज का रेलेवेंस क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए रेंज का क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी मैं नंबर ऑफ नोट्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आने चाहिए। मैं नोट कभी भी 1.5 या निगेटिव इस तरह का टर्म नहीं ले सकता। तो नंबर ऑफ नोट्स या तो होंगे या तो नहीं होंगे। इसका मतलब है जो भी मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं एक्स के टर्म्स में जेड के टर्म्स में, कोई भी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि x का मिनिमम वैल्यू कितना लें कि कोई भी वैल्यू कभी भी निगेटिव ना आए। लाइकवाइज y का वैल्यू क्या लें कि कोई भी वैल्यू निगेटिव ना आए, और z का वैल्यू क्या लें कि कोई भी वैल्यू कभी निगेटिव ना आए। तो सबसे पहले मेरे को जो देखना पड़ेगा वो कुछ इस तरह का टर्म कि x माइनस 13 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। अगर मैं x को 13 से छोटा लेता हूं तो मेरे को ये पोर्शन नेगेटिव मिल जाएगा। नेक्स्ट जब मैं x का इक्वेशन इधर रिसीविंग वाले एंड पे देखूंगा तो मेरे को x माइनस 11 सबसे छोटा टर्म दिख रहा है। तो जब मैं x माइनस 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखूंगा तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो अगर x 13 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 11 से तो बड़ा होगा ही। सेम वे में y का वैल्यू देखूंगा पहले नोट गिवन में। इधर से मेरे को समझ में आया कि y माइनस 5 सबसे बड़ा निगेटिव टर्म दे रहा है, और जब मैंने रिसीविंग वाले में देखा तो भी मेरे को y माइनस 5 ही सबसे बड़ा दिख रहा है। तो मैं y का वैल्यू बोलूंगा y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। लाइकवाइज जब आप z का वैल्यू देखोगे तो सबसे बड़ा टर्म मेरे को गिवन में दिख रहा है z माइनस 9, और रिसीविंग में दिख रहा है z माइनस 7। दैट मीन्स z मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो अगर अब मैं हिट एंड ट्रायल शुरू भी करता हूं तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि x को 13 या 13 से बड़ा, y को 5 या 5 से बड़ा, z को 9 या 9 से बड़ा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 10, z मस्ट बी इक्वल टू 130। अब मैं x y और z का वैल्यू रख के चेक कर सकता हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग विद z इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 5y प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 130। इधर से x प्लस 5y का वैल्यू हो जाएगा 40। अब देखो y का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 5 या 5 से बड़ा। तो सबसे पहले जब मैं y का वैल्यू 5 रखूंगा तो जो x का वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 15। मैं y का वैल्यू 6 रखूंगा तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे को जो एक सॉल्यूशन मिला वो मिला कि z इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 15। मैं नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा z का 10। जैसे ही मैं z का वैल्यू 10 रखूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 100 इज इक्वल टू 130, और 130 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30। अब जैसे ही मैं y का वैल्यू 5 रखूंगा x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 5, एंड विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि भाई x को मेरे को 13 या 13 से बड़ा लेने का है। इसका मतलब है एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा जब आप x को कितना लोगे 15, y को आप लोगे 5 और z को आप लोगे 9। तो ये हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ नोट्स होंगे। इसके बाद मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। What is the total number of notes he had in his wallet at the beginning of the day? Beginning of the day का मतलब है मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 9 दैट इज 29। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 2, what is the total number of notes in his wallet at the end of the day?
अब देखिए आखिरी में क्या होगा, कितने नोट होंगे उसके पास। अब इसमें आपसे क्या एरर हो सकता है कि आप इनको ऐड कर दो, x-11, y-2 और z-7। बट प्रॉब्लम इज जब आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो आपको ट्रांजेक्शन के बाद वाले नोट काउंट करने के। दैट मीन्स मेरा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए x-11 प्लस y-2 प्लस z-5। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस y प्लस z माइनस 11 प्लस 2 प्लस 5, दिस इज बेसिकली 18। x प्लस y प्लस z का मैंने ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है 29। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 वुड बी 29 माइनस 18, दैट इज 11। तो एंड ऑफ द डे रजत के पास कितने नोट हो जाएंगे, दैट इज 11। तो 11 शुड बी माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the highest number of rupees 10 note in his wallet at any point of time during the day? तो मेरे को रुपीज 10 के नोट मैक्सिमाइज करने के, तो मैं देखूंगा कि भाई जब नोट गिवन है तो एक्स मैक्सिमम है, उसके बाद सब निगेटिव में। और जब मैं नोट रिसीविंग में देखूंगा तो मेरे को एक बार मिल रहा है x+3 और एक बार इधर मिल रहा है x+3। उसके बाद बाकी सब एक्स में से कुछ ना कुछ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम नोट कितने होने वाले हैं, x+3। तो आंसर शुड बी 15+3, दैट इज 18 नोट मैक्सिमम हो सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो 18 शुड बी माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। At which of the following time would he have at least 6 rupees 100 note in his wallet? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स, मेरे को टाइम क्या दिया है, 11 बजे, 3:30 बजे, 12 बजे और मोर देन वन ऑफ द अब। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो 10, 10:35, 11:35, 12:25, 1:45, ऐसा कोई टाइम ही नहीं दिया है जो मेरे को ऑप्शन में। इसका मतलब है कि मेरे को ट्रांजेक्शन के बाद वाला टाइम पीरियड काउंट करने का है। जैसे मैंने एक बार 10 बजे नोट दिए, फिर मैंने 10:35 पे नोट दिए, इसका मतलब है कि 10 o'clock से लेके 10:35 तक मेरे पास वो नोट रहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि कम से कम 100 के 6 नोट कब मिलेंगे। तो z का वैल्यू इज 9। तो जब आप z-2 की बात करोगे तो 7। उसके बाद z-5, 8। इन सब में मेरे को कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा जब मिनिमम 6 नोट हो। नोट रिसीव में देखते हैं, z-2 में 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5, 7, 6, 4, 7 और इधर भी कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 10 बजे से लेके 10:35 तक एक टाइम पीरियड मिलेगा और दूसरा 10:35 से लेके 11:35 तक का मेरे को टाइम पीरियड मिलेगा जब इसके पास कितने नोट थे, 6 या 6 से ज्यादा। दैट मीन्स माई आंसर शुड बी ऑप्शन 1, 11 AM। बिकॉज 10 से लेके 10:35 वाले ट्रांजेक्शन में और 10:35 से लेके 11:35 वाले ट्रांजेक्शन के टाइम पीरियड में मेरे पास नोट रहेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम पीरियड सिर्फ 11 AM ऐसा ऑप्शन है जो मतलब इस रेंज में फॉल कर रहा है। दैट मीन्स माय आंसर शुड बी ऑप्शन ए। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।